A very good morning to all of you. Myself, Dr. Ambika Bhatt. So, today we will study some more examples of nth order derivative of some standard functions. हमने previously last lecture में हमने nth order derivative निकाले थे some standard functions के और उनके ऊपर कुछ examples solve किए थे. तो इसमें भी हम कुछ और एग्जाम्पल्स उनकी सॉल्व करेंगे थोड़े और टाइप्स में. सो फॉर एग्जांपल हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन क्यूब x. प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉग की एक एग्जांपल सॉल्व की थी और एक हमने रैशनल एक फॉर्म में जो p/q की फॉर्म में था एक फंक्शन उसको हमने सॉल्व किया था. सो ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल होते हैं मगर जस्ट थोड़ा सा आपको फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा रिवाइज करना होता है, वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी. सो बेसिकली अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हियर वी राइट हियर y इज इक्वल टू साइन क्यूब x. Here y is equal to sin cube x and we know that the formula for sin cube theta, this is equal to basically 1 by 4 3 sin theta minus sin 3 theta. We have to basically remind all those formulas for solving this type of equations. So now here y is equal to sin cube x. अब करना क्या हमने, अगेन हमने ये फॉर्मूला हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वी गेट, हमें क्या मिलेगा, y is equal to sin cube x and this is equal to, use this formula, 1 by 4 times 3 sin थीटा. ये थीटा में था तो ये x में है तो आपने थीटा की जगह पे x लिखना है. सेम sin 3x. सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई. और अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ nth डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज देखे थे, वो क्या लिखा था हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास इस टाइप का अगर कोई फंक्शन होगा, किस टाइप का, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप में होगा, साइन ऑफ ax प्लस बी, देन जो उसका nth डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल टू an साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग करता है रियल नंबर को. सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला था. सो अब क्या करेंगे, हम इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए मीन्स हम इसको एक बार यूज़ करेंगे इस वाली टर्म में और सेम यही चीज़ इधर भी अप्लाई करेंगे. तो हमारे पास आएगा देयरफॉर, ये हमारे पास y फंक्शन था मगर हमें निकालना क्या है इसका nth डेरिवेटिव. तो मीन्स हमें ये इसका क्या है, nth डेरिवेटिव है. तो यूजिंग डायरेक्टली, सो देयरफॉर y nth डेरिवेटिव is equal to 1 by 4. Now 3 times sin x, तो 3 sin, अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है. और यहाँ पे जो a है, a की जगह पे क्या है, 1 है कोफिशिएंट, तो हम वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ पे था a x, तो a यहाँ पर 1 है. यहाँ पे देख ले कि a जो है हमारा यहाँ पे कितना है, 1 है, और b क्या है, वो 0 है. तो ये कहाँ से आ गया, वो इस इक्वेशन से आया. ये इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, जो ये हमारे पास है साइन एक्स है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किस शेप में होता है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में. तो अगर आप यहाँ से हम देखेंगे तो a की जगह पे क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, 1 है, मीन्स 1 है. तो a यहाँ से हमारे पास 1 आया और b की कोई टर्म है नहीं, तो हम कहेंगे b किसके इक्वल है, 0. तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई. तो a की जगह पे आपके पास 1 आ गया, साथ में x, b की टर्म कोई है नहीं, और साथ में क्या आपके पास n पाई बाई 2. इसी तरीके से आपके पास दूसरी टर्म में अब थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे 3x है. तो हम क्या कहेंगे, दूसरी टर्म में क्या है, a आपके पास 3 है, अगेन b कितना है, 0 है. तो हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा.
अब फॉर्मूला के हिसाब से a के ऊपर क्या हो जाएगी पावर n, तो यहाँ पे a कितना है 3, तो मैं लिखूँगी 3 रेज पावर n, साथ में आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 3x, वही चीज़ फॉर्मूला प्लस n पाई बाई 2, क्योंकि 3 था तो a की जगह पे ये और b की जगह पे 0 पुट किया, सो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और जो यही वैल्यू है ये हमारा क्या है, इसका nth डेरिवेटिव, इस फंक्शन का क्या है ये nth डेरिवेटिव, हेंस प्रूव्ड। हम एक और एग्जाम्पल इसकी सॉल्व करेंगे, सो राइट डाउन, फाइंड द nth डेरिवेटिव of y is equal to e raised power x sin रूट 3x। अब अगर हमारे पास इस टाइप का दिया होगा आपके पास फंक्शन, तो आपने इसका क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हमने वही चीज़ करनी है, हमने फॉर्मूला देखना है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास कैसा हो कि अगर e रेज पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी होगा, तब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, सो हम इसी को मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी, इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगी। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे सॉल्यूशन, we know that if y is equal to e raised power ax sine of bx plus c, then y nth derivative is equal to a square plus b square whole raised power n by 2 e raised power ax sine of bx plus c plus n times tan inverse of b by a. So using this formula we will write here y is equal to e raised power x sine root 3x. So again what we have to do, we have to basically differentiate this equation up to n times. So here we directly use the nth derivative of this function. So हम डायरेक्टली इसका हम जो ये nth डेरिवेटिव है ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरी नहीं है हम इसको पहले इसका y1 निकालें, फिर y2 निकालें, फिर y3 निकालें। अगर हमें nth डेरिवेटिव पता है, उसका ये वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हम वो भी वैसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको पहले डेरिवेटिव इसका निकालते तो पहले हमें इसको u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना था। सो पहले एक बार हमने इसको सॉल्व करना था, फिर अगेन दूसरी बार, फिर तीसरी बार, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। तो सो दैट उसको अवॉइड करने के लिए अगर हमें वैल्यू उसकी पता है, उसका nth डेरिवेटिव पता है, हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम अब लिखेंगे देयरफॉर वाई nth इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे फॉर्मूला से। अब इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, हमें मेन वो चीज़ें देखनी है, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी है। अब अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे, जो ए होगा वो ई रेज पावर जो एक्स ए एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वही हमारे पास ए होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम हियर ए किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 1 के इक्वल। सिमिलरली अब हम बी देखेंगे, बी क्या होगा हमारे पास ऐसा फंक्शन जो ब्रैकेट में इस x के साथ होगा। तो यहाँ से b हमारे पास क्या फंक्शन होगा, रूट 3 होगा। ठीक है, सो हम वही चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर होल रेज पावर, वही पावर n बाई 2, साथ में e रेज पावर ए एक्स। तो e रेज पावर ए तुम्हें पता ही है कितना था, 1 है। साथ में आपके पास आएगा साइन ऑफ, तो मैं ये वाली टर्म यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन ऑफ ये हमारे पास आ जाएगा बी एक्स। बी कितना है आपके पास, रूट 3x प्लस सी। अब देखो यहाँ पे सी की टर्म हमारे पास क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है, तो सी कितना है, 0 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लस n टाइम्स tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। बी अगेन कितना आपके पास, रूट 3, और ए कितना है, 1 है। सो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा
1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये बच जाएगा 3 रेजिंग पावर n बाई 2, साथ में आएगा e रेज पावर x साइन ऑफ रूट 3x प्लस n tan इनवर्स ऑफ रूट 3। सो इसकी वैल्यू हमें पता ही क्या होती है, वो होती है हमारे पास पाई बाई 3 के इक्वल। तो हम इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 4 रेजिंग पावर n बाई 2 ई रेज पावर x साइन ऑफ रूट 3x प्लस n इंटू, इसकी वैल्यू हमें पता ही क्या होती है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ पाई बाई 3। सो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रेजिंग पावर n बाई 2 ई रेज पावर x साइन ऑफ रूट 3x प्लस n पाई बाई 3। तो यहाँ से स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 रेज पावर n ई रेज पावर x साइन ऑफ रूट 3x प्लस n पाई बाई 3 विच इज़ द आंसर। थैंक यू।